राज्य मंत्री जाटव ने भारतीय जनता पार्टी में बताए 4 गुट। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने भारतीय जनता पार्टी में 4 गुट बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पर पहुंचे मंत्री जाटव का कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के साथ कांग्रेसी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने कोरोना महामारी के हालातों का जायजा लेकर विकास कार्यों की भी समीक्षा की। मीडिया के सवाल पर राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस और सचिन पायलट में हुई उठापटक घर का मसला है, जिसे हम घर में बैठकर सुलझा लेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस में है, वह कांग्रेस से बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए राज्य मंत्री जाटव ने कहा कि भाजपा में तो नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में भाजपा में प्रदेश में कई गुट हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत गुट, सतीश पूनिया गुट बने हुए हैं। भाजपा के अंदर एक दूसरे की खींचतान कर महायुद्ध चल रहा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट लोगों को बचाने का सहारा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। हाँ, आज हम लोगों ने क्या है, जन सुनवाई की है और जन सुनवाई के अंदर जो भी हमारे पास प्रतिवेदन आई हैं उनका निश्चित तौर पर हम लोग है ना 8 से 10 दिन में उनके अपना निस्तारण कर देंगे और महीने में दूसरा अपना मेरा ये राउंड है। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी में जिस तरीक़ा से ज़िले में बेहतरीन प्रबंधन हुआ, सब लोगों ने मिलकर काम किया और उसके बाद अब थोड़ी छूट मिली है तो निश्चित तौर पर और विभागों की समीक्षा मीटिंग होंगी, क्योंकि पहले हम लिमिटेड करते थे, अब थोड़ा सा उसको विस्तार से आज मीटिंग रखी है। तो उस समीक्षा मीटिंग के हिसाब से हम लोगों ने काम किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से WHO ने निर्देश दिए हैं कि ये जो थर्ड वेव आ रही है वो कोई डेल्टा के नाम से है और डेल्टा बड़ा ख़तरनाक है। 24 घंटे के अंदर उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है और जो आशंका है वो बच्चों की हुआ है। तो निश्चित तौर पर उसके प्रबंधन के लिए ये हम लोगों ने भी मीटिंग रखी है और लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि मास्क लगाना बहुत जल्दी आवश्यक है। मतलब वैक्सीन भी लगवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और मास्क का लगाना बहुत अति आवश्यक है। तो उसी से निश्चित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कम से कम लोग प्रभावित हो पाएंगे। कई लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ बनी हुई है टीकाकरण को लेकर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश भी देना चाहूँगा और सरकार भी उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से समय समय पर नगर पालिका जो हैं और अपना नगर परिषद हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि भाई डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं। अब आपने देखा होगा सेकंड वेव के अंदर जिन्होंने टीके लगवा लिए थे उनको कोई ज़्यादा दिक्कत मतलब बिल्कुल माइनर सिम्टम्स आए और कोई परेशानी नहीं आई। तो टीका लगवाएं, टीका नहीं लगवाओगे तो कैसे बच पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध कराएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी समय रहते हुए अपने लोगों को बचा सकें। इस समय सत्ता में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, सचिन पायलट अलग राह अलाप रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है, ये हमारे घर में बैठ के सुलझ जाएगा और ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं, मुख्यमंत्री जी, वो अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस में हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस से बाहर है। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के तो अलग ही है, वहाँ तो नोटिस पहुँच रहे हैं और उनका तो वही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उधर 4 गुट हैं, गजेंद्र सिंह जी का अलग गुट है, उधर वो सतीश पूनिया जी का अलग गुट है। तो उनका तो बिल्कुल है ना, मतलब बाढ़ चल रहा है एक तरह से, वो कहते हैं ना महायुद्ध, वो चल रहा है। और जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहे हैं, एसीबी जो कार्रवाई कर रही है उनका भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पति अपनी पत्नी की अस्मत को समाज के भेड़ियों से नुचवाता। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के एक गांव में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। दहेज के लालच में विवाहिता के पति ने आंखों के सामने अनजान व्यक्तियों से पत्नी की इज्जत को तार-तार कराया है। 2 दिन तक लगातार पति एवं पत्नी की अस्मत को समाज के भेड़ियों से नुचवाता रहा। बसेड़ी थाना इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता ने
बताया कि उसकी शादी 14 जनवरी 2021 को संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली जन दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति समेत अन्य ससुराली जन मारपीट कर यातनाएं देते रहे। रिपोर्ट में बताया कि 26 जून की रात्रि को करीब 12 बजे उसके पति के साथ एक अनजान युवक उसके घर आया था। पति के सामने अनजान युवक ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि दूसरे दिन भी पति अन्य लोगों को घर लेकर आया था, जिन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना की सूचना पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। हैवानियत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले परिजन ससुराल पहुंच गए। परिजनों ने बेटी को साथ लेकर मंगलवार की देर शाम बसेड़ी थाने पहुंचकर घटना से अवगत कराया। दुष्कर्म पीड़िता ने पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया है। आईपीसी की धारा 376 डी में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और पति के कहना है, कल दिनांक एक महिला थी पीड़िता, जिसने थाने पर उपस्थित होकर अपनी भाभी और भाई के साथ एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने ये आरोप लगाए थे कि उसकी शादी हुई थी यहाँ तरसुमा में सुलेमान के साथ, और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट और ये ज़बरदस्ती रेप और अपने यार दोस्तों से भी रेप की घटना उसके साथ की गई है, और जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। श्रीमान सीओ साहब उसकी जांच कर। बसेड़ी में कल एक महिला ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते हैं। उसकी शादी 5 माह पूर्व हुई है तथा उसने एक अन्य आरोप भी लगाया कि उसके पति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बुला करके भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया जाता है। इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। अभी महिला का मेडिकल करा दिया गया है। अभी ससुराल वाले घर से थोड़े इधर उधर हो गए, उनकी तलाश जारी है। जी सर, वो महिला ने ये भी आरोप लगाया है गुप्तांग पर मिर्ची और अन्य पदार्थ डाला गया है। हाँ, उस तहरीर के अंदर उसने इस प्रकार से ज़रूर बताया कि गुप्तांग पर मिर्ची व झंडू बम लगाया गया है। इसके बारे में अभी जांच की रही है। बारे में बताएं आप जी, बताओ। 3 लाख रुपया मांगता है और दहेज के सम्मिलन से शादी हुई है। 3 लाख रुपया मैं कैसे दूँ? मेरा भाई है गरीब। क्या करता है दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ गलत काम करवाया था। एक तो 21 तारीख को, एक 20 तारीख को, और झंडू बम मिर्च बाने लगाई थी 22 तारीख को। अच्छा, हाँ। क्या काम, गलत काम किनके साथ कराता है? दोस्तों के साथ कराता है वो। क्या पैसे लेता है वो? कोई 1000 रुपया लेता है। 1000 दोनों दोस्तों से लगाने। 2 नाली बंदूक, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा बदमाश के कब्जे से अवैध 2 नाली बंदूक, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के बरामद किए हैं। बदमाश वारदात के इरादे से रैकी कर रहा था, जिसे पुलिस ने निधारा पुलिया बसेड़ी रोड के पास से गिरफ्तार किया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगिंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी और थाना पुलिस द्वारा आज एक अवैध 2 नाली बंदूक, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ बदमाश 26 वर्षीय राजू पुत्र बच्चू सिंह गुलजर निवासी मगजीपुरा थाना बसई डांग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरा भरा करने की मुहिम के तहत पेड़ लगाकर खुशी मनाई। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया से प्रभावित होकर युवाओं का रुख सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। अब युवा अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह वगैरह पर पेड़ लगा रहे हैं। इसकी मिसाल बुधवार को देखने को मिली। धौलपुर को हरा भरा करने की मुहिम के तहत टीम के सदस्य ने अपनी शादी की सालगिरह पर उस खुशी को अपने मेंबरों के साथ पेड़ लगाकर मनाया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर ने आह्वान किया कि धौलपुर को हरा भरा करने के लिए हमको अपनी खुशी के दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मनाएं। हल्ला बोल सामाजिक सरोकार टीम के प्रमुख प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अब हमारे धौलपुर के युवाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। उनका झुकाव अधिकतर सामाजिक कार्यों की तरफ हो रहा है। यह अच्छी शुरुआत है। इस मौके पर जितेंद्र कैन, अभिलाष गुर्जर, सोनपाल कपासिया, मनीष वगैरह मौजूद थे। कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु करें सहयोग। मीना अवस्थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर, श्रीमती मीना अवस्थी की अध्यक्षता में बुधवार को उनके अवकाशगार में कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में चाइल्ड लाइन धौलपुर की जिला समन्वयक रीना त्यागी एवं अन्य कार्मिकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सचिव मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि राज्य में कोविड महामारी के कारण प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और संरक्षण
निरीक्षण में विभिन्न प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आए हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनके उत्तराधिकारों और विधिक अधिकारों मुख्यतः चल अचल संपत्ति के संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जाने आवश्यक है। मीटिंग के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला संवेदक को ऐसे बच्चों के संबंध में हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त सूचना का रिकॉर्ड रखने, बच्चों के चिन्हीकरण एवं टीम के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेरित किया गया। बैठक के दौरान सचिव मीना अवस्थी के अलावा जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन रीना त्यागी, रेलवे चाइल्ड लाइन समन्वयक सरनाम सिंह, टीम मेंबर बीपी सिंह, दीक्षा सेन, रेणु शर्मा, प्रीति बघेला एवं सत्यप्रकाश इत्यादि मौजूद रहे। पटवारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। धौलपुर जिले में राजस्थान पटवार ने वेतन विसंगति को लेकर सरकार के साथ 28 अप्रैल 2018 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं करने से व्यथित होकर प्रदेश भर के सभी पटवारियों ने जलीय उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ एवं सरकार के मध्य वेतन विसंगति को दूर करने हेतु 2018 में समझौता हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा उस समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया है। पटवार संघ 15 जनवरी 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडलों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलनरत है। पटवारी के कार्य की बहुआयामी एवं जटिल प्रकृति को देखते हुए सरकार को उसके वेतनमान को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन साथ में वेतन आयोग में बढ़ाने की बजाय पटवारी का वेतन और घटा दिया गया। इतने कम वेतन में पटवारी का गुजारा नहीं हो पा रहा है और सरकार उसके वेतनमान को बढ़ाने की बजाय अन्य मुद्दों पर भटकाने का प्रयास कर रही है। इससे परेशान होकर पटवारियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई है। कैथरी पंचायत में नरेगा में 100 श्रमिकों की मास्टर रोल पर एक भी मजदूर कार्य करते नहीं मिला। मेट, एलडीसी और सेक्रेटरी की मिलीभगत से चल रहे फर्जीवाड़े को जांच में जेईएन ने पकड़ा। धौलपुर जिले के सैंपऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कैथरी में नरेगा में बड़े पैमाने पर चल रही धांधली का निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर जाँच के लिए पहुँचे कनिष्ठ तकनीकी सहायक योगेंद्र शुक्रवार बुधवार सुबह कार्यस्थल सेमरा गाँव में ग्रेवल सड़क निर्माण खोखी पोखर तक मास्टर रोल नंबर 2388 से 2398 का निरीक्षण करने पहुंचे तो मौके पर एक भी श्रमिक नहीं पाया। वहीं कार्य की प्रगति भी शून्य पाई गई। मौके पर मिले ग्रामीण रमेश शर्मा राजकुमार परमार ने बताया कि 17 तारीख से अब तक एक भी श्रमिक मौके पर कार्य करने नहीं आया है, सिर्फ कागजों में कार्य कराया जा रहा है। मास्टरोल 1 जुलाई को पूरी हो रही है, जिसे भरकर जमा कराकर फर्जी तरीके से बाद में पेमेंट उठा लिया जाता है। ग्राम पंचायत में ज्यादातर कार्य इसी तरह अब तक किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े में सरपंच से लेकर सेक्रेटरी, एलडीसी एवं मेट की पूरी भूमिका है। मिली भगत से की जा रही धांधलीबाजी से बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित मेट को तत्काल ही मौके पर बुलाकर मास्टरोल जब्त कर ली है, जिसे डिलीट करने की कार्रवाई की गई है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक योगेंद्र शुक्रवार ने बताया कि इस पखवाड़े 100 श्रमिकों की मास्टरोल 17 जून को जारी की गई थी। पखवाड़े के अंतिम दिन से एक दिन पहले कार्यस्थल पर न तो कोई प्रोग्रेस मिली है और न ही कोई मजदूर कार्यस्थल पर कार्य करते हुए पाया गया है। इसी तरह शमशान स्थल प्रथम पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान 20 श्रमिकों से 15 श्रमिक ही मौके पर पाए गए, जबकि द्वितीय शमशान स्थल पर 50 में से महज 28 श्रमिक ही उपस्थित मिले, जिनकी संख्या मास्टर रोल में अन्य दिनों की अपेक्षा कम दर्ज थी। जानकारों ने बताया कि यह अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। किसी कार्य की यदि मास्टर रोल जारी होती है तो शुरुआत में ही श्रमिकों के नहीं पहुँचने पर उसे डिलीट कर दिया जाता है। 1 जुलाई को पखवाड़ा समाप्त होने से पहले बुधवार को यदि कनिष्ठ तकनीकी सहायक निरीक्षण को नहीं पहुँचते हैं तो मास्टर रोल को फर्जी तरीके से भरकर 1 जुलाई को जमा करा दिया जाता।